देखिए, आज हम लोग देखेंगे वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिसेज, जिसमें सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो हम ऐसे इसको डिफाइन करेंगे कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए such that A into A dash is equal to I यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, then A is called ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत आसान है, यानी कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट यदि यूनिट हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा, तो क्या यह मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है? तो इसे हम ऐसे देखते हैं। पहले तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालना जानते हैं, रो को कॉलम्स बनाकर और कॉलम्स को रो बनाकर। तो ये पहला रो कॉस थीटा साइन थीटा है, तो इसको कॉलम बना देंगे। यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा। अब इस दोनों मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करेंगे ए डैश। अब प्रोडक्ट करने का रूल्स आप जानते हैं, तो जैसे इसका रो लेते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे, और इसमें दो कॉलम है इसलिए इसको रिपीट कर देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। प्रोडक्ट करने का रूल पता ही है, इसमें कॉलम्स 2 है और इसमें रो 2 है, इसलिए इसका प्रोडक्ट जो है कन्फर्मेबल है, यानी कि प्रोडक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट करते कैसे हैं? तो इसका रो लेते हैं और इसका कॉलम लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो रो में कॉस थीटा साइन थीटा है, प्लस के द्वारा इसको हम ऐड कर दिए और 2 बार इस बात को लिख दिए क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स हैं। अगर 3 कॉलम्स रहता तो 3 बार लिखते। इसको हम यहाँ पर मैट्रिक्स के ऐसे कर दें। अब ये सेकेंड है रो, तो ये साइन थीटा और यहाँ पर प्लस कॉस थीटा, फिर इसी बात को रिपीट कर देंगे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब इसका काम खत्म। अब ये कॉलम्स की बारी है, कॉस थीटा साइन थीटा। तो जैसा आप जानते हैं ये कॉस थीटा यहाँ पर और ये साइन थीटा यहाँ पर, तो यहाँ हम कॉस थीटा लिख देते हैं और यहाँ साइन थीटा लिख देते हैं। सेम यहाँ पर वही चीज रिपीट हो जाता है, इस तरह से सेम का सेम इसमें कर देते हैं। अब देखिए दूसरा कॉलम ये है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, फिर यहीं से रिपीट होगा माइनस साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस थीटा और कॉस थीटा मिलके हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस है ये प्लस है तो 0 हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यानी यह यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लेंगे उतने ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। 3×3 का लेंगे तो 3×3 का होगा। तो इस तरह से ये ऑर्थोगोनल हुआ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही ऑर्थोगोनल होगा, ये तय है। और कब ऑर्थोगोनल होगा?
जब किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स हो जाए। अब एक दूसरे तरह के मैट्रिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। इसको देखिए, और वो मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो देखिए दूसरा जो मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है देखा जाए तो कहेंगे ए मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन A is called idempotent matrix, idempotent matrix, है ना। यही idempotent होता है, यानी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर पुनः वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उस खास तरह के मैट्रिक्स को हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। अब शो करने के लिए आता है कि कोई मैट्रिक्स दिया है और आपको ये शो करना है कि वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, तो यही काम करेंगे कि ए स्क्वायर उसका निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, और यह किसी भी मैट्रिक्स के साथ नहीं हो सकता है जो इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3, ये एक मैट्रिक्स है। अब देखिए हम ए स्क्वायर इसका निकालेंगे, तो आप जैसा कि जानते हैं कि इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए, माने इसी मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर, तो एक बार हम कहेंगे 2 - 2 - 4, फिर कहेंगे -1 3 4, फिर कहेंगे 1 - 2 और -3, और यही मैट्रिक्स को फिर से रिपीट कर देंगे 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3। अब जब प्रोडक्ट करेंगे तो 3/3 का है, 3/3 का है, कॉलम्स 3 है, रो 3 है, इसीलिए प्रोडक्ट कन्फर्मेबल है। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर को कि कैसे इसको हम करते हैं, तो नियम वही है। इसका रो लेते हैं तो 2 प्लस -2 प्लस -4, ये फर्स्ट रो को हम ऐड कर दिए, और कितना बार करेंगे तो 3 बार करेंगे। ये करना आप जानते हैं, 2 प्लस -2 प्लस -4, फिर एक बार 2 प्लस -2 प्लस -4, ऐसा। अब देखिए इसी तरह से सेकेंड रो का आप करेंगे, इसी तरह से थर्ड रो का करेंगे, तो बाकी का आप लोग स्वयं करेंगे। अब इसमें कॉलम की जब बात आती है तो इसमें 2 - 1 और 1 होता है। क्या होता है? 2 - 1 और 1। तो यहाँ पर हम कहेंगे 2, यहाँ पर कहेंगे -1 और यहाँ पर कहेंगे 1। दूसरा कॉलम जो है यहाँ पर हो गया -2, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया -2। तीसरा कॉलम कहेंगे तो -4, यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर हो गया -3, बंद कर देंगे। बाकी दोनों रो में ऐसे ही काम करेंगे। तो पहले हम लोग एक लाइन का ऊपर देख लें कि वो मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं। तो देखिए ये 4 हो गया, सॉल्व करेंगे तो 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 हो गया और -4 हो गया। तो यहाँ क्या बचा? 2 बचा। अब आइए, ये -4 हुआ, ये -6 हो गया और माइनस माइनस प्लस यह 8 हो गया, तो -10। तो यहाँ क्या बचा? -2 बचा, ऐसे। फिर यहाँ पर देखिए -8 हुआ, फिर -8 हुआ और फिर +12 हो गया, यानी कि -4। अब आप देखेंगे कि जो मैट्रिक्स है A 2 है, -2 है, -4 है,
तो ये तय बात है कि फिर से हमें ए मिल ही जाएगा, इसलिए यह दिया हुआ मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होगा। अब दूसरा रो इसका सेम टू सेम मिल जाएगा, तीसरा रो सेम टू सेम मिल जाएगा, प्रोडक्ट करने का रूल आपके पास है। अब देखिए एक फिर नए तरह के मैट्रिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ना, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखिए। तो ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स if a to the power k is equal to 0, यहाँ के मतलब है कि जीरो या नल मैट्रिक्स है ना, ये जीरो या नल मैट्रिक्स इसको कहेंगे, ये नंबर नहीं है मैट्रिक्स है। where k is any positive integer है ना। अब देखिए कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिस पर कोई पावर देने से, ठीक है, वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। और देखिए k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि मैट्रिक्स पर हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, 4 करें तो क्या करने से वो जीरो मैट्रिक्स आएगा। कभी स्क्वायर कर देने से ही जीरो आएगा, कभी क्यूब करने से आएगा, कभी 5 करने से आएगा, तो वो नीलपोटेंट होगा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। जैसे अब कोई अगर हम एग्जांपल लेना चाहें इसमें नीलपोटेंट का, तो देखिए अगर ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ ए बी कह देते हैं, यहाँ बी स्क्वायर कह देते हैं, माइनस ए स्क्वायर कह देते हैं, माइनस ए बी कह देते हैं। अब देखिए पहले हम लोग इसका स्क्वायर निकालते हैं कि स्क्वायर इसका क्या होता है। स्क्वायर निकाल कर देखेंगे कि क्या ये जीरो आ रहा है। तो देखिए पहले हम जब ए स्क्वायर कहेंगे तो 2 बार रिपीट कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और इंटू ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वही रूल का अप्लाई करेंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर, रो को 2 बार, फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, ऐसे फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। अब इसका कॉलम है ए बी, तो यहाँ ए बी कह देंगे और माइनस ए स्क्वायर नीचे ऐसे ही उतार देंगे, माइनस ए स्क्वायर, ये हुआ बी स्क्वायर, फिर ये हुआ माइनस ए बी, तो यहाँ माइनस ए बी कह देंगे, फिर यहाँ पर ये बी स्क्वायर हो गया और ये माइनस ए बी हो गया। अब देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, ऐसे आ गया। अब यहाँ देखते हैं माइनस ए क्यूब बी और प्लस हो जाएगा ए क्यूब बी, फिर यहाँ देखते हैं माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम पाते हैं कि ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो स्क्वायर करने से यह जीरो हो गया। तो ये साबित हो गया कि हाँ ए इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब एक चीज़ और यहाँ सीखना है, हो सकता है कि इसका क्यूब करने से, 4 करने से, 5 करने से, 6 करने से फिर से यह जीरो आ जाए। तो अगर स्क्वायर करने से आया और 4 करने से आया
तो यहाँ k का लिस्ट वैल्यू 2 है, तो इसी लिस्ट वैल्यू को हम लोग इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक है इंडेक्स है ना ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या होता है? तो बस वही होता है कि व्हेन द लिस्ट वैल्यू, ऐसे सीधा लिख दीजिए, द लिस्ट वैल्यू ऑफ k इज द इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब यह जो एग्जाम्पल हम लिए हैं, ए स्क्वायर, ए 1 करने से तो 0 आएगा नहीं, ए स्क्वायर। अब बाकी और भी कोई पावर मिलेगा जिससे ये 0 होगा, लेकिन लिस्ट पावर क्या है? 2 है। तो हम कहेंगे कि हियर है ना 2 इज द इंडेक्स, है ना 2 इज द इंडेक्स ऑफ ए। तो ये होता है इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक तो फिर नया मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, और वो मैट्रिक्स है इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखिए। तो इनवॉलेंटरी INVOLUNTARY इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। तो क्या होता है? ए मैट्रिक्स A इज कॉल्ड इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स if A square is equal to I। A स्क्वायर इज इक्वल टू आई। स्क्वायर करने से यूनिट मैट्रिक्स हो जाए तब उसको इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि -5 -8 0 है, 3 है 3 है 0 है, 1 है 2 है -1 है, तो यह एक मैट्रिक्स है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो इतना इंटू इतना। अब प्रोडक्ट करना आप जानते हैं, और जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे तो यह मैट्रिक्स इस रूप में आ जाएगा, है ना, प्रोडक्ट इसका इस रूप में आ जाएगा। तो स्क्वायर करने से जब हमें यूनिट मैट्रिक्स मिले तो उस खास तरह के मैट्रिक्स को हम लोग इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक अगला जो मैट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे वो है पीरियोडिक मैट्रिक्स, है ना। तो देखिए पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए ए मैट्रिक्स इज said to be periodic if k plus 1 is equal to a। अब ये बहुत खास तरह का मैट्रिक्स है, और पीरियोडिक का मतलब आप समझते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से रिपीट करना, तो कोई मैट्रिक्स है। अब यहाँ अंतराल से मतलब है उसका पावर। तो कोई अगर मैट्रिक्स है उस पर कोई हम पावर रेज करते हैं, यानी स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, 4 करते हैं, 5 करते हैं, तो यदि उसको करने से वो मैट्रिक्स फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसी को हम लोग पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, k जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और यदि k plus 1 से अगर a मिल रहा है तो k को पीरियड कहा जाएगा। Here k is called
पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 -2 और -6, फिर -3 1 और 9, फिर हम 2 0 और -3, यह एक मैट्रिक्स लिए। अब देखिए ध्यान से, यदि इसका स्क्वायर करने से फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए, अगर नहीं मिले स्क्वायर पहले कीजिए, फिर से मिल जाए तो यह पीरियडिक हो गया और इसका पीरियड 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए k+1 है तो जो पावर होता है उससे एक कम हो जाता है। अब आइए, यदि ऐसा नहीं हो तो a क्यों कहेंगे, a स्क्वायर इंटू a कह देंगे। पहले a स्क्वायर निकला है और बाद में a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फिर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है जो आप जानते हैं। यदि इसको करने से फिर से हमें वही मैट्रिक्स मिल गया, सेम टू सेम मैट्रिक्स मिल गया है ना ए, तो हम कहेंगे कि हाँ ये पीरियडिक है। और इसका पीरियड क्या है, तो 2 हो गया। क्या है कि हम लोग कहते हैं 3 को 2+1, तो इसको कहा जाता है पीरियड, जैसे k+1, तो ये पीरियडिक हो गया। तो ये वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिसेज में प्रूफ करने के लिए भी आता है कि मैट्रिक्स दिया रहेगा और आपको प्रूफ करना है कि ये आइडोटेम्ट है, ये जो है पीरियोडिक है, ये जो है इन्वैल्यूटरी है और ये जो है ऑर्थोगोनल है। तो इसका प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स में फिर आगे के जो टॉपिक है उसके बाद काम करेंगे।